हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कैटलिस्ट एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10 एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें आपका जो पहला लेक्चर होगा वो आपकी पहले एक्सरसाइज पर होगा। जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग सेशन में जल्दी से जुड़ जाइएगा। बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक है अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहला ही टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको जो शेप्स यहाँ पर दिए गए उन शेप्स के बारे में समझना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ फिगर्स दिए गए हैं। ये आपका एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये एक फिगर यहाँ पर दिया गया है। और अगर बात करें आपको यहाँ पर टेस्ट ट्यूब दी गई है, ये भी एक फिगर है। इन सबको आप लोग यहाँ पर देखते चलिए। सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन मतलब ये है हेमिस्फीयर और ये क्या है आपका सिलेंडर। हेमिस्फीयर सिलेंडर, हेमिस्फीयर सिलेंडर, इस तरीके के शेप्स को ऐड किया गया है जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होता है तो आप कहेंगे सीएसए ऑफ वन हेमिस्फीयर। इस वाले की बात कर रहा है सीएसए ऑफ वन हेमिस्फीयर। इस सीएसए मतलब क्या होता है तो आप बताएंगे सीएसए का मतलब क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए तो बताइएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये देखिए सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर। आपके यहाँ पर गिवन फिगर के अकॉर्डिंग ये वाला चीज देखिए। यहाँ पर आपको कोन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हेमिस्फीयर। दोनों को मिलाया गया, दोनों को क्या किया गया मिलाया गया। आगे देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे। तो यहाँ पर जो टॉप है वो आपका कौन कौन सा शेप है तो बताइएगा। यहाँ पर एक आपका ये कोन है, इसके ऊपर का जो शेप है वो हेमिस्फीयर गिवन है। सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे आपके पास यहाँ पर देखिए एक आपको क्या है, यहाँ पर क्यूब आपके पास है, एक क्यूब है, उसके ऊपर है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर सॉल्व करना, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे भी। ये आपका रॉकेट है जिसमें सिलेंडर है और ये कोन है। यहाँ पर आपके पास सर्कल गिवन है। उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास क्या है सिलेंडर है और उसके बाद क्या है हेमिस्फीयर है। बात करते हैं 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं हम लोग 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी क्वेश्चंस को। जो आंसर होंगे वो इजीली आपके सॉल्व होंगे, बस आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात करते हैं, इसको 30 मिनट में कवर करने का प्रयास करेंगे सभी क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन ये जो अपने पास यहाँ पर है ये इसकी बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो अपने पास फर्स्ट है उसकी बात करते हैं। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्लियर दिख रहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास क्वेश्चन क्या है तो यहाँ कह रहा है टू क्यूब्स। क्या आपके पास है यहाँ पर टू क्यूब्स, टू क्यूब्स। और आगे क्या है टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube joining it to it find the surface area of resulting cuboid। दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों को एक साथ ऐड करके उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया क्यूबाइड। क्वेश्चन कह रहा है बताइए जो क्यूबाइड बना उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्यूब है तो हम ले लेते हैं एक क्यूब ये हो गया, उसके बाद दूसरा क्यूब ये हो जाएगा आपका। इन दोनों को ऐड किया गया, ऐड करके क्या बनाया गया क्यूबाइड। इन दोनों को क्या किया गया ऐड ऐसे कर दिया गया और ऐड करने के बाद जो नया फिगर बना उसका क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया क्यूबाइड। ये ऐसे ही है सेम समझ लीजिए। दो क्यूब को ऐड किया तो क्या बन गया अपने पास क्यूबाइड। अब कह रहा है एक का जो वॉल्यूम है, एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, ये कैंसल। ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर। ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ
4। अगर एक साइड 4 है तो ये रहा होगा 4 और दूसरे का भी ये 4, यहाँ पर कितना 4, ये कितना, सब जितने डेटा यहाँ पर दिए गए हैं सब कितने हो गए 4। केवल यही वाला 4 और 4 मिलकर कितना बना 8 हो गया। तो 8 होने का मतलब अपने पास लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो अब फार्मूला लगाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है तो बताइएगा 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सबकी वैल्यू यहाँ पर रखी जाती है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो ये बन जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, ये बन गया 2 इंटू 80 मल्टीप्लाई करिएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके पास यहाँ पर क्यूबाइड आया है उस क्यूबाइड का एरिया आपके पास जो मिला वो कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और उसको समझते हैं क्या है। आप लोग इस वाले को नोट करिए। बात करते हैं दूसरे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर आपके पास क्या दिया गया है, तेरा आवेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेलो हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग एक शेप बनाते हैं हेलो हेमिस्फीयर का। ये आपका हो जाएगा हेलो हेमिस्फीयर। उसके बाद कह रहा है माउंटेड बाई अ हेलो सिलेंडर, माउंटेड बाई अ हेलो सिलेंडर। तो इसके ऊपर एक सिलेंडर को हम लोग माउंट कर देते हैं, ये इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया सिलेंडर। क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका सिलेंडर। कुछ ऐसे तरीके से ही क्वेश्चन को इसने डिजाइन किया है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है और इसी तरीके से इसको सॉल्व भी करना है। जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है वैसे ही चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा कि आपका फिगर कंप्लीट हो गया। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है आपका, यहाँ से डायमीटर कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है तो बताइएगा। जो आपके पास ये डायमीटर है ये कितने का है 14 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद कह रहा था टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये बताइए इसकी रेडियस कितना होगी, रेडियस हो जाएगी 7। अगर ये 7 है यहाँ तक तो ऊपर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तभी तो टोटल हाइट से 17 बनेगी। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन आया फाइंड द इनर सरफेस एरिया, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया का हम लोगों को क्या लगा देना है, यहाँ पर फार्मूला लगा देना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ बताएंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए अब आप लोग बताइए फार्मूला यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर फार्मूला जो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जल्दी से एक बार बताएंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप कहेंगे होता है 2 पाई RH प्लस जो आपके पास सर्कल है हेमिस्फीयर है उसका होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ 2 पाई R कॉमन है, बचेगा H प्लस R। कितना बच जाएगा अपने पास, तो H प्लस R बच जाएगा। सबकी वैल्यू रखते हैं, जैसे 2 इसकी वैल्यू कितना 22/7 इंटू R की वैल्यू है 7 और H की वैल्यू कितना है 6 प्लस R की वैल्यू 7। ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा कितना 44 इंटू 13
13 इंटू 44 52, यहाँ पर 5 52 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वाले का क्वेश्चन कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड वाले का आपके आंसर बन गया। बताइएगा यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए। तो हम लोग आते हैं तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास देखिए क्या कह रहा है। 3 में कह रहा अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो एक टॉय है, उस टॉय में जो शेप है वो किस चीज का है, तो बताएंगे एक कोन है, एक कोन है और कोन किसके ऊपर माउंटेड है, तो बताइएगा जो कोन है अपने पास वो माउंट किया गया है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। और हेमिस्फीयर की रेडियस उतनी ही है जितना रेडियस किसकी है, कोन की। चलिए अब इसको हम लोग फिगर को बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस फिगर को ड्रा कर लिया है। देखिए आपका फिगर सेट हो गया है। अब अगर आपका फिगर यहाँ पर सेट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आंसर को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए आपका फिगर तो क्लियर हो गया। रेडियस कितना है 3.5, तो रेडियस को हम कितना रखेंगे यहाँ पर, तो बताइएगा रेडियस इसका है यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा 3.5। तो हम इसको बना देते हैं, ये कितना है अपना r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अगर ये 3.5 और क्या इसमें है, और अपने पास दिया गया टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अगर ये 3.5 तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट कितनी दी गई है, तो टोटल हाइट जो अपने पास है वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 निकल गया, तो ये कितना बचा 12 सेंटीमीटर। टोटल सीधी हाइट की बात कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम L निकालेंगे। L इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r की वैल्यू कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू है 12 स्क्वायर। इसको करेंगे 5 5 जा 25.12 प्लस 144, तो ये हो जाएगा 156.25। कितना हो जाएगा 156.25। क्लियर है। 25 ये 4 2 6 हुआ 415 और ये 1, ये किसका हो जाएगा स्क्वायर, तो देखिए 225 लिखा है इसका मतलब 5। तो इसके बाद यहाँ 156 कितना 13 इंटू 14 होता है 12 इंटू 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 13, तो 156। तो 13 से नीचे ही 12 वाला रखेंगे, 12.5 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आ गई। अब A इज इक्वल टू निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो A इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एक है आपके पास कोन जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल, और एक है हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो पाई और पाई का मन हो जाएगा, आर भी का मन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना L प्लस 2R। पाई की वैल्यू कितना रखनी है, तो बताएंगे 22/7 इंटू यहाँ 3.5 है। L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 22 इंटू 35/7 इंटू 10, और ये 12.5 प्लस 7, तो 7 इंटू 5 5 2 जा 10 2 11 यहाँ पर बना 11 इंटू ये कितना बन जाएगा, तो 0.5 19.5। 11 5 जा कितना हो जाएगा 55। 11 5 जा कितना हो गया 55, 5 लगाइए 11 9 जा 99 आपका बना। और जब 99 हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 99 बन गया, और उसके बाद 5 ऐड करेंगे 104, ये बना 11 बन गया 11 प्लस 10 वो करेंगे तो 11 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहले इसमें L निकलेगा क्योंकि इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, किसका कोन का फार्मूला, और ये आपका जो लिखा है ये हेमिस्फीयर का फार्मूला है। दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आपका बना फाइनल आंसर कितना
214.5 सेंट। तो आ जाइए हम लोग बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन जो अपने पास है कह रहा है a cubical block is 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere कहेंगे। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि अपने पास क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका हो गया क्या, क्यूबिकल ब्लॉक। इस तरीके से चलिए ये शेप नहीं रहेगा, क्यूबिकल ब्लॉक के लिए हम लोग लेते हैं शेप दूसरा। यहाँ पर आप बताइएगा कि हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक क्यूबिकल ब्लॉक। तो ले लेते हैं, ये हो गया आपका क्यूब, ये हो जाएगा ऐसे करके कोई क्यूबिकल ब्लॉक है। और इस क्यूबिकल ब्लॉक के लिए आपके पास क्वेश्चन है कि इसके ऊपर क्या माउंट किया गया है, एक माउंट किया गया है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ऐसे करके यहाँ पर एक हेमिस्फेयर माउंट है। चलिए इसको उल्टा कर लेंगे, बन जाएगा ये आपका हेमिस्फेयर ऐसे करके यहाँ पर माउंट किया गया है। चलिए ये ऐसे क्लियर है, ये इसी पर रखा है। कह रहा है आप बताइए कि ये जो हेमिस्फेयर है, ये जो हेमिस्फेयर आपका रखा गया है, इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। तो आपको क्या दिख रहा है इसका डायमीटर, बताइए, देख कर क्या बता सकते हैं। तो आप सीधी सी बात है डायमीटर बताएंगे कि यही वाला इसका डायमीटर होगा। ये जितना आपका क्या रहेगा, ये क्यूब रहेगा, क्यूब इस साइड वही उसका डायमीटर हो जाएगा। तो आप पहले का आंसर तो मिल गया, क्या मिल गया, डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का आपका सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए सरफेस एरिया किसका किसका निकलेगा, इस वाले पार्ट का निकालेंगे आप, इस वाले पार्ट का निकालेंगे, क्लियर। अच्छा इसका भी निकलेगा, लेकिन इसमें ये जो स्फीयर है इसने आपका एक साइड को ढक रखा है, इसलिए एक स्फीयर को इसमें से निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर में से। तो एरिया इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। 6l स्क्वायर मतलब क्या समझ लिए, 6l स्क्वायर मतलब ये आपका जो क्यूब है इसमें से एक पाई आर स्क्वायर आउट हो गया, ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर ऐड हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया। इन सबको जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बन जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों की वैल्यू रखी जाती है। बताइए 6 इंटू एल जो है इसकी लेंथ है कितना है, 6 है, कितना है 7। तो लेंथ को कितना रखेंगे, 7 इंटू 7 प्लस पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, फिर से 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस तो हाफ ही होगी। तो अब इसको क्या करते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इधर हो गया 11। तो ये 6 सते 42 गुणे 7 प्लस 77/2, इसका इधर मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 और 129 प्लस 77/2। इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस 77/2। इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 7 14 1 15 5 1 हुआ, 7 और 8 कितना 15, 15 और 1 कितना, फिर से आपका बन गया 16, 6 फिर 1 बना, 5 और 1 6/2। इसको करेंगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले का आंसर कितना आ गया, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। इस 4 को आप यहाँ पर समझ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 4 का आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए। तो हम लोग आते हैं 5 नंबर पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास। 5 नंबर है कुछ इस तरीके से, देखिए, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that
the diameter L of the hemisphere is equal to the radius of cube diameter surface area remaining solid. Determine the surface area of remaining solid. चलिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि आपके पास क्या है कि हेमिस्फेयर है, क्या है आपके पास एक क्या है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट, एक आपके पास सबसे पहले तो याद रखिएगा कि क्यूबिकल ब्लॉक है। इस तरीके से क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। इस क्यूबिकल ब्लॉक में एक क्या आपके पास है तो बताइएगा कि हेमिस्फेयर को कट कर लिया गया है। किसको कट किया गया? हेमिस्फेयर को ऐसे करके, यहां से समझिए, ऐसे करके क्या किया गया, इसको कट कर लिया गया। तो चलिए देखते हैं, कट करने के बाद ये ऐसे निकाला गया है, यहां से ऐसे समझ लीजिए, यहां से ये कट करके क्या किया गया, इसको निकाल लिया गया है यहाँ पर, ऐसे समझिए। मान लीजिए इस वाले भाग से इसको ऐसे कट करके क्या किया गया, निकाल लिया गया। उसके बाद कह रहा है कि जब इसको कट करके यहाँ से निकाल लिया गया बाहर, तो बताइए अब जो आपके पास एरिया बचा हुआ है, उस एरिया के लिए जो आपके पास बचा हुआ है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया क्या है। तो चलिए हम मानते हैं कि जो आपके पास शेप है उसकी लेंथ कितनी है, तो बताइएगा। इसकी लेंथ है L, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा L, इसकी रेडियस हो जाएगी L/2। इतना क्लियर। अब सेम वही वाला शेप है तो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू जो फार्मूला होगा वो बनेगा आपका कितना बन जाएगा, सबसे पहले तो बनेगा 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। उसके बाद क्या बनेगा, -πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। A इज इक्वल टू 6L स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू L स्क्वायर प्लस कितना है 22/पाई के फॉर्म में ही रहने देते हैं इसको, पाई के फॉर्म में इसको लाएंगे तो ये बनेगा पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। तो हम लोग एक काम करते हैं 1/4 L स्क्वायर करते हैं, ये बन जाएगा 24 प्लस पाई, 1/4 L स्क्वायर बनेगा, 1/4 कितना बना L स्क्वायर और 24 प्लस पाई, इसका हो जाएगा आंसर। ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया? ये 5 नंबर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, इसके पहले ही की तरह सेम क्वेश्चन था, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर देखिए कैसे कह रहा है, कह रहा है अ मेडिसिन, क्या दिया है आपका, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक ईच ऑफ इट्स एंड। ये आपके पास फिगर है क्वेश्चन पर, हम लोग सीधे जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि अपने पास क्या है, एक अपने पास है कैप्सूल, कुछ इस तरीके से आप समझिए। कैप्सूल कैसा है, इसमें आपके एक है सिलेंडर, इसके ऊपर आपके जो 2 दिए गए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, हेमिस्फीयर। ऐसे करके सिलेंडर है और उसके ऊपर दोनों तरफ क्या आपके पास है यहाँ पर, तो बताइएगा हेमिस्फीयर के ऊपर आपका कुछ इस तरीके से यहाँ हेमिस्फीयर अटैच किया हुआ है। आप लोगों ने कैप्सूल को देखा होगा, कुछ इसी तरीके से आपके पास बन जाएगा। ये हो गया कैप्सूल, और क्लियर समझ में आ रहा है। इसमें क्या क्या आपके पास डायमेंशंस हैं, उस डायमेंशंस पर बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 14 मिलीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कैप्सूल का जो डायमीटर है ये वाला, ये कितना है 5 मिलीमीटर। अगर 5 तो ये हो जाएगा 5/2, इधर भी हो जाएगा 5/2, 5/2 और 5/2 मिलकर 5, तो ये वाला कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर बन गया। क्लियर, सभी डायमेंशंस क्लियर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू आपके पास क्या क्या है, एक आपके पास है सिलेंडर, तो क्या बताएंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इनको जब आप मिलाएंगे तो बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन अगर हो रहा हो तो कॉमन ले लीजिए, जैसे 2 पाई आर कॉमन है, एच प्लस 2 आर बचा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 5/2 है। 5/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, आर की वैल्यू कितना अपने पास 5/2, तो इसको 5/2 ही रखते हैं, 5/2। एच की वैल्यू कितना है, एच कौन सा वाला एच है, तो एच है सिलेंडर का है 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ये 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर कितना 11। उसके बाद फिर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5/7 इंटू 9 और 5 मिलकर 14, इधर कैंसिल हुआ, 7 2 जा 14, 22 इंटू 5 110 इंटू 2 कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर इतना आएगा। समझ में आया है, क्लियर, नोट कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। तो आपके पास अभी कितने प्रश्न हैं, टोटल 9 नंबर तक है, हम लोग 6 नंबर तक पहुंच चुके हैं, 3 और क्वेश्चंस हैं, अभी सॉल्व करेंगे जल्दी से 5 मिनट के अंदर, आप लोग इसको नोट करिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। 7 नंबर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height of and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, find the slant height of the top is 2.8. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. चलिए, क्या क्या आपके पास है यहाँ पर, तो जो आपका टेंट बना हुआ है उसमें एक सिलेंडर है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप है, कुछ इस तरीके से, ऐसे आपका सिलेंडर हो गया। उसके बाद इसके ऊपर का जो टॉप है वो किस तरीके का है, कोनिकल है, ऐसे कोन बना हुआ है, ये आपका इस तरीके का टेंट बनाया गया है, ये बन गया आपका टेंट। बताइए क्लियर हुआ, फिगर यहाँ पर समझ में आया। ऐसे करके टेंट है, इसमें आपके जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस क्या क्या हैं, कह रहा हाइट एंड डायमीटर। हाइट है 2.1 और 4 है क्या इसका, तो डायमीटर किसका, सिलेंडर का। हाइट कितना है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर है 4 मीटर। तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, रेडियस कितना 2 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 2.8 मीटर। यहाँ पर भी रेडियस कितना रहेगी इसकी, तो बताएंगे 2 मीटर। क्लियर है वहां पर। अब बात करते हैं अगर एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर एरिया का फार्मूला हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू सिलेंडर के लिए पाई आर एल प्लस इसके लिए 2 पाई आर एच। एल की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर एल आपके पास है, क्या आपके पास यहाँ पर एल की वैल्यू है, कॉमन क्या ले लेंगे, तो पाई और आर कॉमन ले लिए, एल प्लस 2h आपके पास बच गया। पाई की वैल्यू कितना 22/7, रेडियस अपने पास है 2, एल की वैल्यू कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू कितना है, तो 2.1। सॉल्व करते हैं इसको, 44/7 और इसके बाद यहाँ पर है 2.8 प्लस 4.2। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 44.7, कितना बन जाएगा अपने पास यहाँ 40, कितना बन गया ये आपका 44.7 बन जाएगा अपने पास 44/7 इंटू ये होगा 8 और 2 10.4 और 2 6 1 7, तो ये 7 से 7 कैंसल,
आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। कहां तक का आंसर आया है, ये वाला जो आपका आंसर था वो आ गया। फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास, कास्ट भी है 500 पर मीटर स्क्वायर का, तो रेट यहाँ पर टोटल अगर निकालना है तो कहेंगे 44 × 500, तो ये 2 जीरो पहले से आ गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22 रुपीज। कितना हो गया ये आपका 22,000, इस वाले का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 22 बन जाएगा इसका आंसर। यहां तक आप बताइए क्लियर, समझ में आया या नहीं? इसका आंसर हो गया 22, इसको नोट करके रखेंगे और इसके बाद फिर आप बताइए जहां पर ना समझ में आया हो, नहीं तो फिर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन के ऊपर 2 और बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है यहाँ पर, तो कह रहा है क्वेश्चन 8 में फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid at the nearest in centimeter। चलिए, आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि हम लोगों के पास क्या है, एक सिलेंडर है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, अपने पास एक सिलेंडर ऐसे करके है और कह रहा है इसमें से काट कर निकाला गया। पहले इसकी डायमेंशंस वगैरह लिख लेते हैं। इसकी डायमेंशंस है 2.4 डायमीटर है इसकी, 2.4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी 1 अच्छा उल्टा हो गया, यहाँ पर जो आपके पास डायमीटर है वो डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर और ये है कितना 2.4 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी में से इसको कट करके निकाला गया। किसको निकाला गया है, सेम हाइट, और क्या निकाला गया इसमें कोनिकल कैविटी, कोन निकाला गया है। तो कोन के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसको निकालते हैं बाहर, ऐसे करके यहाँ पर कहा कि इस कोन को निकाल लिया गया इसमें से, मान लीजिए ऐसे निकाला गया। जो आपके पास कह रहा है सेम हाइट का एक कोन था, इस कोन को क्या किया गया, यहां से निकाल लिया गया कट करके। कोन को क्या किया गया, कट करके इसको यहीं से ऐसे आउट कर लिया गया, ये वाला पार्ट आपका बाहर कर लिया गया। क्लियर है, ये ऐसे था, इसको निकाल लिया गया। अब कह रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा उसको निकालिए। तो आप बताइए सरफेस एरिया कहाँ कहाँ मिलेगा, बाहर किया गया किस वाले का एरिया, कोनिकल पार्ट का, यहाँ पर आपके पास इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया, सबका क्या हो जाएगा, एक साथ ऐड हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू सबसे पहले कोन का पाई आर एल, और किसका, एक अपने पास सिलेंडर था 2 पाई आर एच, प्लस एक आपका स्फीयर है यहाँ पर, स्फीयर 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 मतलब पाई आर स्क्वायर, जिसे आप सर्कल का नाम देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो इन सब को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी ध्यान दीजिए, यल निकालना पड़ेगा इसमें। आपके पास 1.4 है तो इसका हो जाएगा कितना 0.7 रेडियस बन जाएगी। चलिए L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है तो 0.7 का स्क्वायर, और इसके बाद फिर प्लस एच की वैल्यू कितना है तो 2.4 के लिए स्क्वायर, 2.4 के लिए स्क्वायर, कितना बना देंगे इसका 2.4 का स्क्वायर। चलिए ये कितना हो जाएगा 7 7 49 प्लस 5.76, 5 कितना हो जाएगा 76, ये हो गया 0.49 प्लस 5.6, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, इसको बाहर करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। सब में देखिए पाई आर सब में है, कॉमन ले लीजिए, बचेगा एल प्लस यहाँ पर 2h प्लस आर। तो पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर की वैल्यू कितना 0.7 मतलब 7/10, एल की वैल्यू कितना है 2.5 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू कितना 2.4 प्लस आर की वैल्यू 0.7। इन सबको
ये देखिए 7 से 7 कैंसल, 2 5 जा 10, 2 11 जा, तो यहाँ बना 11/5, 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7, सबको ऐड करेंगे हम लोग। देखिए कितना आता है 11.5, यहाँ पर बनेगा कितना 5 प्लस 8 13 प्लस 7 20, तो 0। उसके बाद फिर यहाँ पॉइंट लगा, 2 बना, 2 2 4 4 8 बन गया, और ये बन गया आपका 88.88 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ये बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आते हैं देख क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या बताना है, तो आप बताइएगा। क्वेश्चन जो पूछा है, कह रहा a wooden article was made by scooping out of hemisphere from each ends of a solid cylinder। तो सबसे पहले अपने पास जो शेप है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर अपने पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के बारे में और क्या चीज दिया गया उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है स्कोपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 हेमिस्फीयर ले लीजिए, उनको स्कोपिंग कर दीजिए, मतलब यहाँ से क्या किया गया है, हेमिस्फीयर को ऐसे कट करके निकाला गया है। यहाँ से इसको क्या किया गया है, कट करके क्या किया गया है, निकाला गया है। तो इस वाले को ऐसे आउट कर देते हैं इसके बाहर की ओर। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला हेमिस्फीयर जो कट किया गया है। ऐसे ही दूसरा हेमिस्फीयर इधर से भी है, इसको भी क्या किया गया है, यहाँ से निकाला गया है। ऐसे कट करके क्या किया गया, इसको निकाल दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि जब ये निकाला गया तो आप बताइए इसमें से कितना बचा हुआ है सॉलिड, उसकी सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू, हम लोग अब यहाँ पर फार्मूला बताएंगे। एरिया में अपने पास एक सिलेंडर है, इसका फार्मूला होता है 2πRH प्लस 2 इंटू आपके पास 2 हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2πr स्क्वायर। इसको कहेंगे 2πRH प्लस 2 इंटू 2 4πr स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, तो आप बताइएगा। आपके पास यहाँ 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, कॉमन ले लिया 2πr, यहाँ बचा h प्लस 2r। सबकी वैल्यू पुट की जाए, 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है इस वाले क्वेश्चन में, तो देखिए रेडियस कितना है आपके पास 3.5 है, और h कितना है, तो ये देखिए दिया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3.5। बात करते हैं इसकी एक बार और, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो आप बताइएगा, बन जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 प्लस 10 प्लस 7 0.0 हो जाएगा। ये 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो 22 इंटू 17। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 2 जा 17 इंटू 2 34, और यहाँ से 34 और ऐड करेंगे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। अगर सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। सेशन में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।